जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 11वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तो आओ शुरू करें भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 12वां श्लोक। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृथा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः षड्खं दद्मौ प्रतापवान्। इस श्लोक में तस्य का अर्थ है उसका, संचयन का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, हर्षम का अर्थ है आनंद, कुरुवृद्धा का अर्थ है कुरु वंश के सबसे बड़े बूढ़े, पितामह का अर्थ है पितामह, सिंहनादम का अर्थ है सिंह की दहाड़, विंध्या का अर्थ है ध्वनि, उच्चे का अर्थ है बहुत जोर से, षड्खम का अर्थ है शंख, दद्मौ का अर्थ है उड़ा दिया, प्रतापवान का अर्थ है गौरवशाली। इस श्लोक में भीष्म को पता था कि दुर्योधन के पास जीत की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में थे। हालांकि वह अपने पोते की चिंता को समझ गया और उसे खुश करने के लिए उसने जोर से शंख बजाया। पुराने दिनों में युद्ध के मैदान में शंख बजाना युद्ध की शुरुआत का संकेत देता था। इससे दुर्योधन को ये भी पता चल गया कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और वह कर्तव्य निष्ठा से लड़ेंगे और कोई कष्ट नहीं उठाएंगे। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का 12वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।